आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हम कहां पहुंच गए हैं? हमारी सोच कहां पहुंच गई है? क्या आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी शर्म, हया, संस्कार सब भूल गए हैं? हमें इस बात का भी ख्याल नहीं, चंद अवसर के लालच में हम खुद को ऐसी काल कोठरी में ढकेल रहे हैं जहां से निकले तो न जाने कितने दाग हमारे दामन पर होंगे। यह सवाल कड़वे जरूर हैं, लेकिन बिलासपुर में 2 बारों की हकीकत जब सामने आई तो शायद हमारे ये शब्द भी उनके सामने छोटे पड़ गए। बार की तरफ से लड़कियों के लिए खास ऑफर दिया गया है। नाम है मिड वीक मैडनेस, मतलब लड़कियों के लिए फ्री ड्रिंक्स का ऑफर। अब ये ऑफर का मतलब क्या है, ये अब आप खुद समझ सकते हैं। लड़कियां अनलिमिटेड ड्रिंक पिए, बेसुध हो और आगे हम बोलने की स्थिति में नहीं हैं। क्या है यह पूरा मामला? चलिए एक पैकेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें हमें नींद से जगाती हैं तो शर्मसार भी करती हैं। क्या किसी बिजनेस में कमाई के लिए समाज का कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है? बिलासपुर में तंत्रा और ओमिगोस बार संचालकों ने महिलाओं और युवतियों को अनलिमिटेड फ्री शराब का ऑफर देकर अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर विज्ञापन सामने आने के बाद अश्लील प्रचार का आरोप लगा। एक्शन भी हुआ। क्या एक्शन हुआ, ये जानने से पहले आपको बताते हैं इस खतरनाक ऑफर के बारे में। महिलाओं और युवतियों को अनलिमिटेड फ्री शराब का ऑफर। बार में कपल के लिए फ्री एंट्री। शहर के युवाओं को आकर्षित करने का डर्टी प्लान। नशे की गिरफ्त में कैद करने की नापाक साजिश। पोस्टर में पेश की महिलाओं की गलत तस्वीर। 2 बार पर लगा मुफ्त शराब परोसने का आरोप। अपराध को बढ़ावा देने के भी संचालकों पर लगे आरोप। तंत्रा और एमिगोस बार के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने सख्त एक्शन लिया, कार्रवाई हुई और एफआईआर भी दर्ज हुई। तंत्रा बार और अमिगोस बार जो एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र में और एक तारबहार थाना क्षेत्र में स्थित है, इन पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और इनके द्वारा एक पोस्टर जो है सोशल मीडिया में वायरल किया गया था और उसमें कुछ अश्लीलता भरे शब्द थे और उनके जरिए जो है एक महिलाओं के द्वारा आपत्ति उसमें की गई थी, जिस पर पुलिस ने जो है अपराध पंजीबद्ध किया है और आगे कार्रवाई कर रही है। ये वाला ना, ये भी फ्री शॉट्स। सामाजिक संस्थाओं ने आपत्ति जताई, कार्रवाई भी हुई। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बिलासपुर की पूर्व महापौर और बीजेपी नेता वाणी राव ने युवाओं और परिजनों को ध्यान देने की नसीहत दी। साथ ही बार संचालकों पर कठोर कार्रवाई की बात कही तो कोटा से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने तत्काल क्लबों को सील करने की मांग की है। अब यदि युवा ऐसे संस्कार और संस्कृति को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहाँ आकर्षित हो रहे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये सिर्फ वो लड़कियां नहीं हैं जो वहाँ आई हैं। कहीं ऐसी जगह पे उनके परिवार की लड़कियां चली जाएं तो युवाओं को ये सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये लड़कियां तो किसी परिवार से ही है ना, जहाँ उनकी भी बहनें या परिवार की महिलाएं यदि पाई गई तो कितनी असुरक्षित बात है ये। जैसा कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है, मेरा पुलिस प्रशासन से ही निवेदन है कि ऐसे बारों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए जहां पर अब संस्कृति परोसी जा रही है। नई नई बच्चियों को किसी तरीके का प्रलोभन देकर बार पर बुलाया जा रहा है। ऐसी बारों पर तुरंत कार्रवाई हो कि इस तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए ताकि बिलासपुर की शांत और संस्कृति प्रिय जनता को कुछ राहत मिल सके। बिलासपुर में हुई इस घटना ने एक नई बहस शुरू कर दी है। नए कल्चर और समाज की भूमिका को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आसपास घट रही घटनाओं की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और प्रशासन की है? समाज आखिर अपनी भूमिका कब खुलकर निभाएगा? सोच सकते हैं आप, बिलासपुर के जिस चर्चित तंत्रा बार और एमिगोस बार में एक पैक के लिए हजारों रुपए पे करने पड़ते हैं, वहां लड़कियों के लिए अनलिमिटेड ड्रिंक्स क्यों?
और कमाल की बात ये, ऐसे लुभावने ऑफर के लिए बिलासपुर की लड़कियों की दीवानगी भी चरम पर। बिना यह सोचे कुछ न कुछ मकसद ऐसे बार संचालकों का तो जरूर है, वरना आज के वक्त में जो अपनी परेशानी को भी कोई मुफ्त में देने को तैयार नहीं, बार संचालक लाखों का खर्चा उठाने के लिए कैसे तैयार हैं। पोस्ट में जिस तरह की तस्वीर छपी है और ऑफर का लालच दिखा तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। बेशक छापेमारी की गई, लेकिन बार संचालकों ने जो दलील दी है वह गले से नीचे नहीं उतर रही है। पुलिस के छापेमारी के दौरान एक वीडियो भी बंसल न्यूज के पास आया, जिसमें पोस्ट में दिए गए नंबर तो बार संचालकों के व्यक्तिगत नंबर है। ऑफर के मुताबिक लड़कियों को उन नंबरों पर संपर्क करना होता है। बाकी क्या और कैसे यह गोरख धंधा संचालित होता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। आज हम समाज में फैल रहे ऐसे लुभावने लालच की आड़ में फंस रहे युवाओं पर चर्चा करेंगे। हम इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारी सोच, हमारी मानसिकता और आधुनिकता की अंधी दौड़ हमें किस रास्ते पर ले जा रही है। बंसल न्यूज के कुछ सुलगते हुए सवाल हैं। सवाल क्या है? बिजनेस बढ़ाने इस तरह का विज्ञापन जारी करना कितना जायज है? ये बंसल न्यूज के सुलगते सवाल हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या लड़कियों के इस तरह के पोस्टर समाज की सोच पर सवाल नहीं खड़े करते? तीसरा सवाल, समाज जागने के लिए कोलकाता जैसी घटनाओं का इंतजार क्यों करता है? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल थे। अब मेरे साथ बहुत खास पैनल है। बंसल न्यूज़ के न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। जानवी पांडे जी हैं, जो लेखिका हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। पूजा जी हमारे साथ हैं, IPS अधिकारी हैं, बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। और डॉक्टर नैनी तिवारी मौजूद हैं, जो फिल्म अभिनेत्री हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहले शरद जी के पास ही चलता हूं। शरद जी, जिस प्रकार से विज्ञापन हम देख रहे हैं, ये प्रलोभन तो है ही, और प्रलोभन में कोई और नहीं, हमारी बच्चियां ही फंस रही हैं। पहली बार ये विज्ञापन जो है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? से ये बाजारवाद का एक बहुत ही अलग तरह का एग्जाम्पल है कि बाजार किस तरह से चतुराई से अब संस्कृति को भी अपने एक मैनेजमेंट ट्रिक के जरिए हम तक लेके आ रहा है। पूजा कुमार जी हमारे साथ हैं। पूजा कुमार जी IPS हैं। वो मुझे बताएंगी, हम सबको बताएंगी कि ये देखिए, अब ये एक्ट अगर सीधे आप कहिए कि साहब आप लड़कियों को क्यों शराब परोसने, मुफ्त में शराब परोसने की बात कर रहे हैं, तो तुरंत जो उदारवादी समूह है वो तुरंत ये बात कहेगा कि ये तो मोरल पुलिसिंग शुरू हो गई है, आप तो बंदिश लगाने की बात कर रहे हैं। जब वहाँ अपनी मर्जी से बालिग लड़के और लड़की शराब पीने जा रहे हैं और जैसा किसी मॉल में कपड़े या शूज़ का ऑफर होता है वैसा ऑफर है, तो आप क्यों बंदिश लगा रहे हैं इस पर? और क्या ये बंदिश टिकती है? और मुझे ये भी लगता है, पूजा कुमार जी इस पर और रोशनी डालेंगी, कि पुलिस ने भी जो मामला दर्ज किया है वो किस आधार पर दर्ज किया। मुझे लगता है कि वो पोस्टर में कुछ चीज़ें उन्होंने आपत्तिजनक निकाली हैं, उस पर उन्होंने वो मामला दर्ज किया है। क्योंकि बार में मुफ्त में शराब परोसना कितना आपत्तिजनक है, या किस IPC की या CRPC की धारा का उल्लंघन है, ये मैं पूजा कुमार जी से समझना चाहूंगा। जी नमस्कार। मैं ये लीगल पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगी। ये जो पोस्टर सर्कुलेट हो रहे थे विभिन्न सोशल मीडिया में, जिसमें वेडनेसडे नाइट फ्री ड्रिंक से रिलेटेड था, तो इसमें कई एक जो हमारे जो नए कानून में भारत BNS है, उसके अलावा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, जो कि स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम है, उसके अंतर्गत ये अपराध कायम किया गया है। और अगर पोस्टर को देखें तो हमें जो शिकायत प्राप्त हुई थी, विभिन्न शिकायतें जो प्राप्त हुई थी, उसमें ये बताया गया है कि जो महिला का जिस तरह से दर्शाया गया है वो एक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, तो उस आधार पर ये रिप्रेजेंटेशन। पूजा जी, एक बार मैं इसको और स्पष्ट आपसे समझना चाहूंगा। फ्री में शराब पिलाने की अगर ऑफरिंग्स है, does it comes under the periphery of does it comes violation of any law? क्या ये किसी कानून का उल्लंघन है? इसे मैं पूरी तरह से पूर्ण रूप से देखना चाहूंगी। एक तो जिस पोस्टर में जिस तरह से महिला को दर्शाया गया, ऊपर से महिलाओं को बुलाने के लिए किस तरह से प्रलोभन दिया गया, और इसके बाद मैं ये भी कहूंगी कि ये एक कमर्शलाइजेशन में जो टैक्टिस इसमें अपनाया गया है, मार्केटिंग टैक्टिस, इसमें महिलाओं का एक कमोडिफिकेशन हो रहा है कि महिलाएं आएंगी, इस कारण से इनके सेल्स बढ़ेंगे। तो और जिस तरह के मुफ्त के जो दारू और इस तरह के प्रलोभन, जो कि हमारे समाज में ऐसे पोस्टर्स और ऐसे स्कीम्स की अभी इतनी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके आधार पे ही FIR किया गया। मैं इसको बहुत स्पष्ट नहीं करूंगा आदित्य, लेकिन मैं भी रुकना चाहूंगा। लेकिन पूजा कुमार जी की बात से इतना मैं लेमन जर्नलिस्ट के नाते समझ रहा हूं कि ये जो धारा है, ये धारा
संस्कृति से जुड़ी हुई है कि पोस्टर में अभद्र तरीके से लड़की को चित्रित किया गया है, कुछ अर्धनग्न तरीके से दिखाया गया है, और कहीं उसी तरह की धारा है, क्योंकि ये सही कहा पूजा कुमार जी ने, वो भी देखेंगी मामले को। और आप ये बाजार का एक हथकंडा है, इसको आपको पकड़ना मुश्किल होगा। अब फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए अगर वो ये डिक्लेयर नहीं करता, और हो सकता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मेट्रोपॉलिटन के कितने बार होंगे जहां पर यह ऑफर बिना कहे चल रहा होगा। जी आदित्य। जानवी मैम, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें पुलिस अफसर ये पूछ रहे हैं ये किसका नंबर है। बार संचालकों की तरफ से बताया जा रहा है ये उनका खुद का नंबर है जिन पर संपर्क करना होता है, और बड़ी बेशर्मी के साथ बता रहे हैं कि वह उनका नंबर है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंपनी, कोई संस्था अगर कोई ऑफर दे रही है तो उसमें खुद का पर्सनल नंबर क्यों देंगे। हम लोग पत्रकारिता में अगर किसी महिला से मिलते हैं, नंबर भी लेते हैं, कभी प्रकाशित नहीं करते, हाइड कर देते हैं। ऐसे में वहां हर जो चीज चल रही है वहां पर पर्सनल नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, कितना उचित मानती हैं आप जानवी जी? पर्सनल नंबर्स का एक्सचेंज है, और अगर वो उसको पब्लिक कर रहे हैं, इससे इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा मैं मानना चाहूँगी। दूसरी बात, जो अल्कोहल फ्री में कंजम्पशन के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, मैं ये सोचती हूँ, अभी आप मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि हिदायतें देने के लिए एक्चुअली सिर्फ महिलाओं को ही हमको हिदायतें देने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली वो एंगल है जहाँ पे आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे अपना विवेक लगाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। आप अगर यहाँ पे इस केस में ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बेट पॉलिसी अपना के, बेट माने कि आप उनको कुछ दे दें, ल्योर करें किसी चीज को दिखा के कि ये कमोडिटी है, ये हम आपको फ्री में देंगे, और उस फ्री कमोडिटी को अवेल करने के लिए आप यहाँ पर आइए। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मुफ्त में दारू मिल रही है और अगर मुफ्त में बच्चियों को, महिलाओं को एंट्री दी जा रही है, तो लड़कों को ये कहा जाएगा तुमको मुफ्त में लड़कियां वहां पे देखने को मिलेंगी। एक प्रकार से ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन है एंड कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन भी है। जो सोच रही हैं कि हम अवेल कर रहे हैं ऑफर्स, वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि कोई तुमको भी अवेल करने की मंशा से शायद वहां आया हो। तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर फ्री में लड़कों को मिले चाहे बच्चियों को मिले, तो कुछ ना कुछ तो उसमें बेट या ल्योर वाला एंगल है जो हमको दोनों पक्षों को, बच्चों को, बच्चियों को समझाना होगा। जी, डॉक्टर नैनी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद एक्ट्रेस हैं। नैनी जी, हमें बेशक आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यह कहना है आपसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, क्या युवा आजकल आधुनिकता की आड़ में अपना भला बुरा दोनों नहीं सोच पा रहा है? नैनी जी। बिल्कुल सोचते हैं भला और बुरा, लेकिन ये है कि समाज को हम किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। आप ऐसे ऐसे ऐड दे रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। हम तो एक एज में आके उस चीज को सोच लेंगे समय के साथ, लेकिन जो बच्चियां अभी पास आउट होके निकल रही हैं, जो स्कूलिंग में हैं, आप उनको आकर्षित होने से कैसे रोक पाएंगे? कहीं ना कहीं समाज में या फिर ये जो बाल संचालक है, इनको ये चीज सोचना चाहिए कि वो लोग अपनी बच्चियों को कैसे पकड़ के रखते हैं अपने घर में, किस तरह से रोकते हैं उन चीजों में जाने से। तो ये फिर बाकी लड़कियों के लिए क्यों नहीं सोचते? क्यों ये उनके घर की बच्चियां नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। मैंने इस पर एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी सोच को खारिज करने के लिए एक मैंने कविता लिखी थी अपनी, जो मैं यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ कि माता पिता की आन बान शान को रखना, निज धर्म और मर्यादाओं का ज्ञान भी रखना, सीता सती सावित्री की इस पुण्य भूमि में किस वेश में दुशासन है पहचान भी रखना, ये माना कि वे प्यार से तुमको मनाएंगे, दिल से कभी दिमाग से तुमको रिझाएंगे, मिटने न देना आबरू खुद को संभालो तुम, कटता है जिस्म टुकड़ों में ये ध्यान भी रखना, आंखों का तारा हो पिता की लाडली भी हो, मंदिर से सजे घर की पूजा आरती भी हो, किस दर्द में पाला है संभाला है संवारा, माता की कोख का कभी एहसान भी रखना। तो ये मैं उन लड़कियों, उन बच्चियों को बोलूंगी कि आप ऐसे विज्ञापन की ओर आकर्षित न हो और अपनी सोच और अपनी समझ से आगे बढ़ें। आपको ऑफर देने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे आपको हर एंगल से टारगेट किया जाएगा, किसी भी एंगल से, चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे ये बार का जो एड है उसकी कैसे भी आपको आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। सर जी, तीनों पक्षों को आपने सुना, किस तरह से देख रहे हैं? पूजा जी को भी आपने सुना, जानवी मैडम को भी आपने सुना, नैनी जी को भी आपने सुना। सर जी, बेहद चतुराई भरा बाजार का एक और हथकंडा है आदित्य जी ये। बिलासपुर, जहां खुद छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है,
एक याचिका वहाँ बहुत चतुराई से, और अधिकार भी है, आप एक डेमोक्रेसी में हैं, एक लोकतंत्र में है, एक याचिका वहाँ पहुँचेगी, उस याचिका में ये कहा जाएगा कि क्या हमने कोई गलती की है। जो लड़कियां आ रही हैं उनको कहीं से उलझा कर, जिस तरह से सेल में कहा जाता है कि हम इतने % छूट दे रहे हैं या मुफ्त में 1 शर्ट लीजिए तो 3 शर्ट मुफ्त में मिलेंगी, हम उसी तरह का ऑफर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कौन सी अनैतिक बात हम कर रहे हैं? तो सवाल अब ये उठता है कि बात सही है कि वहाँ से स्टे मिल जाएगा कि बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर मैं फिर कहूँगा कि फिर समाज का भारत आप देखते हैं, दोनों ही पक्ष यहाँ मौजूद रहते हैं। एक पक्ष सनातन परंपरा की बात करता है, दूसरा कहता है कि भैया लड़का लड़की अगर राजी हैं तो क्या करेगा काजी, जब बालिग लड़के और लड़की अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो आप क्यों बीच में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं? और क्या उन्होंने समाज के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती प्रस्तुत की है? क्या उन्होंने कोई अनैतिक बात की है? तो ये बहुत चतुराई से फेंका गया एक जाल है, जिसको भले ही अभी पुलिस प्रशासन और सरकार की ये मंशा हो कि ये बंद हो, तो ये बंद हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट है आदित्य, जिस पर आप कोई भी राय रखेंगे आप उलझेंगे ही। अगर आप लड़कियों के साथ खड़े होते हैं कि उनका अधिकार है, तो दूसरी तरफ से हमला होगा कि भैया आप भारतीय संस्कृति को नहीं पसंद करते हैं, और आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उदारवादी तबका खड़ा हो जाएगा कि आप किस भारत की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में महिलाएं अपनी मर्जी से सिगरेट और शराब पीती हैं, तो भारत में ये नैतिकता का, सीता सावित्री का पाठ सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है? तो ये बेहद पेचीदा और उलझा हुआ मसला है, और बाजार ने बहुत चतुराई से, मार्केट ने अपनी चाल खेली है आदित्य। जी पूजा जी, ऐसी कार्रवाई शिकायत के बाद ही क्यों होती है? बार में रैंडम पुलिस क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी बिलासपुर के बार कितने ज्यादा चर्चित हैं, आपसे भी छुपा नहीं होगा। और अभी तो अमित शाह आए थे बीच में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया, मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं। तो क्या रैंडमली जांच नहीं होनी चाहिए ऐसे बारों की? कोई ऐड आया तभी हम जा रहे हैं, सैटरडे संडे क्या होता है इन बारों में आप और मैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पूजा जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि बिलासपुर पुलिस इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव है। रेगुलरली रात के वक्त जो 12 बजे निर्धारित समय सीमा है बार को बंद करने का, तो पुलिस द्वारा रेगुलरली वहां पे जांच की जाती है कि टाइमली बार बंद हो रहा है कि नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, अभी हाल में ये भूगोल बार है बिलासपुर में, उसे सील भी किया गया क्योंकि वो जो गाइडलाइंस थे 12 बजे के बाद बंद रखने का, वो फॉलो नहीं किया जा रहा था। और इससे अतिरिक्त रेगुलरली विजिट्स में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बार्स में जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो प्रावधान है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह है लगे हैं कि नहीं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स है कि नहीं। और इसके साथ साथ हम पुलिस विभाग से ये भी उनके मैनेजर्स को बता के रखें कि अगर कोई भी वाद विवाद होता है उनके प्रेमाइसेस में, तो तत्काल पुलिस को कॉल करें ताकि हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। जानवी जी, आजकल क्या लड़कियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है या लड़कियां खुद बेवकूफ बनने के लिए तैयार है? मेरा सवाल यह है कि आज के वक्त में इतने सारे अपराध, साइबर क्राइम है, एक्सटॉर्शन है, जैसे लगातार आप घटनाएं देखती हैं, समझती हैं, तो फिर लड़कियां इस तरह के खुलेपन में क्या अपना अच्छा बुरा दोनों सोचना बंद कर चुकी हैं? जानवी जी, मुझे लगता है बच्चियां इतनी अनअवेयर नहीं हैं, पर कई बार वो इमोशनल फूलिशनेस के तहत लोगों में ज़्यादा विश्वास कर लेती हैं। मेरा ये मानना है कि हमें सभ्यता को भी बचाना है, संस्कारों को भी इंटैक्ट रखने की पूरी चेष्टा करनी है, पर अगर मैं किसी पे अपनी बात को थोपूंगी, किसी भी बच्चे पे, वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद हम ये चाहते हैं हमारे अपने यंगस्टर्स के बीच में कि उनको हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिले और वो वही चीज़ को खाएं या पिएं, उनका सेवन करें जो उनको मुफ्त में ना मिल रही हो। और अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ डिसाइड करके, डिस्कस करके कहीं भी आते जाते हैं, इतने अगर फ्रेंडली माहौल में वो बड़े होते हैं जहां उनको अगर अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाना ना पड़े, तो मेरे हिसाब से बच्चियां कभी अनसेफ नहीं हो सकती। उनका एक प्रोटेक्शन, एक उनकी सिक्योरिटी, सबसे प्रथम सिक्योरिटी मैं मानती हूं कि परिवार होता है। अगर परिवार में आपसी समझ है और वो बच्चों के साथ साथ अपने आप को भी अवेयरनेस के तह पर बड़ा करते हैं। यहाँ पर एक बात जरूर आदित्य मैं कहना चाहूंगा, जानवी जी ने जो बात कही उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा एक चीज कि देखिए ये ट्रेंड अगर है, क्योंकि ये बार मालिक ये समझ रहे हैं कि लड़कियां अब शराब के लिए आ रही हैं, तो उसको वो बढ़ाएंगे तो लड़कों की, पुरुषों की संख्या बढ़ेगी, इसके लिए ये पूरा ऑफरिंग है।
तो ये भी बहुत, ये समाज के उस बदलते ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता है कि अब आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दी देश के में पहली बार हुआ है ये, लेकिन ये बता रहा है कि ट्रेंड कितनी तेजी से बदला है। आपने मेट्रो में महिलाओं को, लड़कियों को सिगरेट पीते खूब देखा है और हमें कोई आपत्ति उठाने की जरूरत नहीं है उस पर, वो उनका अधिकार है, जिनको लगता है वो बिल्कुल सेवन करती हैं। लेकिन यहाँ ये ट्रेंड एक मझोले शहर में जो मेट्रो नहीं है, वहां इस ट्रेंड को जन्म देने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां अपनी मर्जी से बार में जा रही हैं। उस संख्या को और बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि उससे बिजनेस बढ़ेगा, पुरुषों की संख्या अधिक वहां आकर्षित होगी। आदित्य जी। जी नैनी जी, हाल के दिनों में आपने कास्टिंग काउच, मी टू जैसे कैंपेन भी देखा होगा। आपको नहीं लगता आजकल लड़कियों को सोच समझकर कोई कदम बढ़ाना चाहिए? ऐसे में तो तहलका मचा है आदित्य, इसके चलते नहीं करना चाहिए। और जी, आज के यूथ के लिए क्या कुछ कहेंगी नैनी जी? मैं बस यही कहूंगी कि अपनी आंखें खुली रखिए और आंखों के साथ साथ दिमाग खुला रखिए। जब तक आप दिमाग से नहीं सोचेंगे और ऐसे जगह में आकर्षित नहीं होंगे, आपके साथ कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होगी। क्योंकि लड़कियों का शोषण तो हर जगह होता है। आज बंगाल की घटना को आप देख लो, सिक्किम की घटना को आप देख लो, आप कुछ भी नहीं करेंगी ना, फिर भी आपके साथ घटनाएं सामने खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है वही काम आएगा, क्योंकि माता पिता आपके साथ हमेशा नहीं रह सकते, पुलिस वाले एनी टाइम आपके पास वहां पे खड़े होकर पहरा नहीं दे सकते। तो ऐसे में सेल्फ अवेयरनेस जो है वो मैं युवा पीढ़ी को बोलूंगी कि आप उसमें एक्टिव रहिए। पूजा जी, आज पूरा देश लड़कियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है, लेकिन हमने भी देखा है नाइट क्लब, पार्टियां धड़ल्ले से चल रही, उस पार्टियों के आड़ में क्या हो रहा है वो सब भी हमने देखा है। क्या कोई परमिशन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए कि परमिशन हो, साथ ही साथ पूरी जानकारी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जहां भी पार्टी हो रही सबसे पहले महिला सुरक्षा की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, नहीं तो वो पार्टी होनी ही नहीं चाहिए। पूजा जी। जी जरूर, कोई भी लेट नाइट पार्टीज हो रही है, अगर प्राइवेट पार्टीज हो रही है, तो ये महिलाओं को भी अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका जो ट्रैवल है वो सेफ ट्रैवल हो, वो जिसके साथ जा रही है, आ रही है, उनको उनसे वो परिचित हो। तो ये एक अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी के हिसाब से महिलाओं को अवेयर रहना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। कई एक बार युवा अवस्था में काफी लोग बहुत रैंडमली, आजकल के जो नए नए कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में रैंडमली लोगों के साथ जो डेटिंग कल्चर है, बाहर घूमना फिरना, तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने खुद अवेयर रहे, अपना जैसे कि बताया गया है कि खुद अवेयर रहे, अपना आंख और दिमाग खुला रखे, तो ऐसी वारदातों से आप महिलाएं बच सकती है। और इसके अतिरिक्त जो आपने परमिशंस का बताया है, तो ये जो सारे बार्स हैं उनके जो लाइसेंस है, परमिट्स है, उसी हिसाब से चलते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी प्राइवेट पार्टीज जैसे कि न्यू ईयर्स, होली में होती है, तो उसकी अलग से परमिशन प्रशासन से लेनी होती है। तो ये उसमें हम लोग के द्वारा गाइडलाइंस दी जाती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसे सीसीटीवी हो गए, गार्ड्स हो गए, ये सब सारे इंतजाम हम लोग सुनिश्चित करवाते हैं। ठीक है जानवी जी, 10 सेकंड बस मेरे पास बचे हुए हैं, फिशरत जी के पास चलूंगा। जो आज के युवाओं की सोच रही कि मॉडर्न बनना है, हमें अपनी पारंपरिक बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। आप आए दिन वीडियो देखती होंगी, शादी का झांसा देकर शोषण, अन्य तरह की ब्लैकमेलिंग, एमएमएस, हनी ट्रैप, लगातार कांड सामने आते हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या हम लड़कियों को दोष दें, समाज को दोष दें, ऐसे आयोजन करने वाले आयोजकों को दोष दें? इसमें सुधार कैसा किया सकता है? जी देखिए, बेल हुक्स नाम की एक बहुत फेमस लेखिका रही हैं, जिन्होंने टीचिंग टू ट्रांसग्रेस नाम की विश्व फेमस एक किताब लिखी है। उसमें वो कहती हैं, एजुकेशन इज एन एनेबलर ऑफ फ्रीडम। एजुकेशन ही हर बात का हल है। एजुकेशन ही आप में सिचुएशनल अवेयरनेस लाएगा, आपको निराश होने से और किसी पे निर्भर होने से बचाएगा। मुझे लगता है सारे जो ये इकोनॉमिक प्रलोभन है, जो प्रलोभन है कि मुफ्त में आपको दारू मिलेगी, आपको मुफ्त में एंट्री मिलेगी, वो उन्हीं पे खासकर काम करेगी जिनके पास बेसिक साउंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक, शरद जी समाप्त करेंगे। जी देखिए, बस सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जैसा पूजा कुमार जी कह रही हैं, बाकी जानवी पांडे जी और डॉक्टर तिवारी ने भी कहा, मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है कि इसके पीछे कोई ट्रैप तो नहीं है, किसी किस्म की कोई इनडिसेंट प्रपोजल तो नहीं है जिसका खुलासा हो कि क्यों आप महिलाओं को अधिक संख्या में वहाँ लाना चाहते हैं, क्या इसके पीछे कोई रैकेट तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें अभी जांच के दायरे में हैं, लेकिन ये एक अनयूजुअल किस्म का, बिलासपुर की मैं अगर बात करूं, ये बात मुंबई की होती, दिल्ली की होती, चंडीगढ़ की होती तो शायद हम नहीं चौंकते, लेकिन अगर बिलासपुर में ये घटना हुई है तो इसके पीछे कोई रैकेट भी हो सकता है। और निश्चित तौर पर बिलासपुर वो शहर है जो एक तरह का साहित्यकारों का, बुद्धिजीवियों का
और एक बहुत ही जीवंत और धड़कता हुआ शहर है। उस शहर के लिए ये चुनौती भी है कि किस तरह से आधुनिकता और बाजारवाद हमला कर रहे हैं। बिलासपुर के साहित्यकारों को, जाह्नवी पांडे जी को, डॉक्टर नैनी तिवारी जैसे बुद्धिजीवियों को, और हमें अपनी बात जो डॉक्टर पांडे ने, जाह्नवी पांडे जी ने कहा, हमें बहुत समझदारी से बात करनी होगी, नहीं तो युवाओं को ऐसा लगेगा कि हम उनकी आज़ादी में दखल दे रहे हैं। हम कोई मोरल पुलिसिंग ना करें, लेकिन हम ये बात कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करें कि इसके खतरे क्या हैं और इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई रैकेट तो नहीं है। क्योंकि कौन लड़की जाएगी बिलासपुर की, ये भी तो आप देखिए, किन बड़े घरों की लड़कियां जा रही हैं, क्या इतनी अपसंस्कृति हो गई? कई सवाल हैं जिनका खुलासा या तो वक्त करेगा, लेकिन अब इनसे हमारी लड़ाई 2024 से लेकर आने वाले सालों में रहेगी आदित्य, और हम सबको इससे लड़ना ही होगा, एक्सेप्ट करें या ना करें। तो देखिए, आज के समय में कोई चीज मुफ्त नहीं है। मुफ्त का अगर ऑफर है तो बहुत ध्यान से सोचिए, क्योंकि कोई परेशानियां भी अपनी मुफ्त में आपको नहीं दे रहा है, तो फिर ड्रिंक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।